बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण, श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित श्री आरती पूजन प्रातः साई करे नित वंदन, शाश्वत आनंद शांति पाए निश्चय सुख में रहे समाये, बड़वा की सत्संग में आए हंस गति सोई सहजे पाए, सत्संगति फल अति शुभ मूला, गुरुमुख नहीं लागे भवशूला, गुरु सेवा अहंकार मिटावे, सेवक पद कोई जन पावे, कर निष्काम भाव दृढ़ सेवा पाइए, चारु पदार्थ मेवा, सांसों की वीणा पर साजे, मधुर नाम की सरगम बाजे, सुरत शब्द के संग मिलावे, आत्म रस को गुरुमुख पावे, आत्म रस को गुरुमुख पावे। सतगुरु के चरनार से जोड़ सुरत की डोर, पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर, पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन सर्वांगीण परमार्थ आसनसोल। आसनसोल के प्रेमियों का उत्साह देखते ही बनता था। उन्होंने आश्रम को पुष्प मंजरियों से खूब सजा रखा था। श्री मंदिर जी के अद्वितीय शोभा मानो देवलोक की शोभा को भी लज्जा रही थी। श्री प्रभु जी ने के शुभ आगमन पर सुस्वागतम के गीत गाकर अपने दिल के उद्गारों को प्रकट कर सबने हार्दिक खुशियां मनाई। बाई जी ने गुलदस्ते एवं हार भेंट किए। 18 मार्च सन 1994 प्रातःकाल श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने आसनसोल में नवनिर्मित श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में निज कर कमलों से श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को अति भव्य सिंहासन पर विराजमान किया। सुंदर हार व पीतांबर पहनाए। श्री आरती पूजा के पश्चात आई हुई समस्त संगत के सम्मुख आपने श्री मुख से पावन वचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, गुरुमुखो, आज का दिन आप सभी के लिए कितना भाग्यशाली दिन है, जबकि आप सब श्री परमहंसों की छवियों का दीदार करते हुए और उद्घाटन करते हुए सच्ची खुशी मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप सब गुरुमुखों को हमारी ओर से लाखों लाख मुबारकबाद हो। जिस प्रकार सुखी धरती पर वर्षा हो जाती है तो वह हरी भरी हो जाती है,
इसी प्रकार जहाँ परमहंसों का पूजा स्थल बन जाता है, वहाँ प्रेमी गुरुमुखों के दिल भी हरे भरे हो जाते हैं। वह किसकी बदौलत? भक्ति और नाम की बदौलत। नाम और भक्ति सच्चा सुख प्रदान करते हैं, परंतु ये केवल संस्कारी गुरुमुखों को ही नसीब होता है। गुरुमुख इसकी कामना करते हुए अपना जीवन सफल बनाते हैं। महापुरुष गुरुमुखों के लिए हर समागम बना देते हैं। जैसे ये एक या दो घड़ी के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए गुरुमुखों के लिए रूहानी केंद्र बन गया है। एक ऐसा स्थान बन गया है जहाँ हर इंसान को आत्मिक खुशी और सुख ही सुख मिलता है। जिस प्रकार आप सब गुरुमुखों को यह शुभ अवसर मिला, महापुरुष जीव के लिए सदा यही पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे सरल साधन जुटाते हैं जिन्हें अपनाकर उन्हें सच्ची खुशी मिलती रहे। इसके लिए कोई अधिक परिश्रम का काम नहीं है, केवल दुनियावी ख्याल हटाकर मालिक का ध्यान हृदय में बसाना है। जिस दुनियावी कलह कल्पना से जीव दुखी है, परेशान है, उसको दिल से निकालना है और मालिक की भक्ति दिल में बसानी है। तारीख तुम्हें बतलाएगी, दुनिया में खुशी का नाम नहीं। तारीख तुम्हें बतलाएगी, दुनिया में खुशी का नाम नहीं। जिस दिल पे हवस का सिक्का है, उस दिल के लिए आराम नहीं। जो दिल हवस से पाक हुआ, दुख दर्द उसका सब दूर हुआ। जिस दिल में नाम की लगन लगी, वह खुशियों से भरपूर हुआ। जिस इस दुनिया में सुख लेश मात्र भी नहीं। जब तक दिल में आशा व तृष्णा समाई है, तब तक जीव सुख की सांस नहीं ले सकता। झूठी आशाओं को छोड़कर जब दिल में प्रभु नाम की लगन लग जाती है, तभी सच्चे सुख और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए इस प्रत्येक गुरुमुख का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह दूसरे ख्यालों को दिल से हटाकर अपनी सुरती को नाम से जोड़े। हर श्वास में नाम का स्मरण करे। महापुरुषों की आगे और मुझ में चलता हुआ अपने मंजिले मकसूद तक पहुंच जाए। इसी में महापुरुषों की प्रसन्नता है। श्री दर्शन और प्रवचनों की दात को पाकर प्रेमियों के हृदय पुलकित हो गए। सब हर्ष से जय जयकारे करने लगे। श्री प्रभु जी और पावन दरबार की महिमा के भजन गाने लगे। आपने भक्ति के सच्चे धन और अपने असीम प्रेम से उनके दामन भरपूर कर आगे की ओर प्रस्थान किया। हावड़ा सन 1995 में हावड़ा लाल कोठी में आश्रम बन गया तथा श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। महात्मा अनमोल योगानंद जी एवं महात्मा विवेक ज्ञानानंद जी ने श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन श्री चरणों में इसका उद्घाटन करने के लिए विनय की। महाप्रभु जी ने
उनकी विनय को स्वीकार कर जून सन 1995 में कलकत्ता शहर में कृपा फरमाई। सब प्रेमी जन श्री प्रभु जी की राहों में आंखें बिछाए बैठे थे। जैसे ही शुभ आगमन का समाचार पहुंचा, सब खुशी से नाचने गाने लगे। जड़ चेतन सब वस्तुओं में नव जीवन का संचार हो गया। सागर की लहरों की हलचल से ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वे भी श्री प्रभु जी के श्री चरण पखारने के लिए आतुर हैं। हर्ष नगारों के नाद से नवमंडल गुंजायमान हो उठा। जिस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी ने सेठ पन्नालाल जी को उसके निवास स्थान ईसागढ़ में आने का वचन दिया था और वह वचन श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी ने पूर्ण किया, इसी प्रकार श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी के पावन वचन भगत अमरनाथ जी का घर आश्रम ही तो है, जहाँ साधु संतों का आना जाना लगा रहता है, श्री सदगुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी ने पूर्ण किए। 21 जून सन 1995 बुधवार वह सुंदर सुहानी घड़ी आ गई जब महाप्रभु जी ने रिबन काट कर श्री मंदिर का शुभ उद्घाटन किया। श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को भव्य सिंहासन पर विराजमान किया। पुष्प मालाएं पहनाकर शुभ्र बाल पर केसर का तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने पावन वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए फरमाया, जब भी धरती की पुकार होती है और प्रेमी भक्तों की तलब होती है या मांग होती है तो उसका पूरा करने के लिए कुदरत भी मदद करती है। ये कुदरत का अटल कानून है कि आज प्रेमियों की उस मांग को पूरा करने के लिए उसने ऐसा साधन बनाया कि जो इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हुआ है और सभी प्रेमी खुशी व आनंद मना रहे हैं, इसके बारे में पहले भी जिक्र आ चुका है कि कुछ समय पहले श्री तृतीय पातशाह महाराज जी के समय में महात्मा जन श्री आनंदपुर से कलकत्ता में आया करते थे और वे इसी स्थान पर ठहरते थे। एक बार जब भगत जी श्री आनंदपुर श्री दर्शनों के लिए आए तो श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने वचन फरमाए कि भगत अमरनाथ जी का घर श्री आनंदपुर का आश्रम ही तो है। वही पावन वचन आज साकार रूप में सामने आए हैं और उन वचनों का आज आप श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के रूप में दीदार पा रहे हैं। सबको ये यहाँ आज श्री आरती पूजा और दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये कितना सुहावना समय है जो जीवन में इंसान को कभी कभी मिलता है। ये जो आज श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ये हमेशा के लिए गुरुमुखों के लिए सुंदर मंदिर के रूप में बन गया है। यहाँ पर श्री आरती पूजा करके गुरुमुख जन जीवन में लाभ उठाएंगे। इस भव्य मंदिर का निर्माण महापुरुषों की मौज और दूरदरगाही वचनों से उनकी कृपा से पूर्ण हुआ है। ये सब समागम भक्ति और नाम की लगन बढ़ाने के लिए ही होते हैं। जीव काल और माया की कैद में आकर अपने असली काम को भूल गया है, लेकिन अब संतों की संगत में आकर इसे भक्ति के साधन प्राप्त हो गए हैं जो घर बैठकर भी किए जा सकते हैं। दुनिया के काम हो रहे हैं और हो जाएंगे। बाकी
यही काम आपका अपना है कि नित्य प्रति यहाँ आकर श्री आरती पूजा का नियम अपनाते रहें, सेवा सुमरन में चित्त लगाते रहें। आपका जीवन भी खुशियों से भरपूर हो जाएगा और महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी। इस आश्रम का शुभ नाम प्रीति धाम होगा। प्रीति धाम। सब गुरुमुखों को फिर से श्री मंदिर के शुभ मुहूर्त की लाख लाख बधाई हो। अमृतमयी पावन प्रवचनों की अमोलक दात को पाकर प्रत्येक प्रेमी का रोम रोम पुलकायमान हो उठा। गुरुमुख जन गुरु महिमा के गीत गाते हुए प्रेम में झूमने लगे। सबके हर्ष का कोई पारावार न था। आज उन्हें भक्ति का अनमोल खजाना प्राप्त हो गया था। 2 दिन तक यहाँ सत्संग की अमृत धारा प्रवाहित होती रही। एक दिन सायं समय महात्मा शब्द प्रेमानंद जी ने सत्संग में वर्णन किया, महापुरुष सर्व कला समृद्ध होते हैं। वे स्थान स्थान पर आश्रमों का निर्माण इसलिए करते हैं ताकि गुरुमुख प्रेमी जनों को अपने घरों के पास ही सत्संग का लाभ प्राप्त हो सके और वे काल माया से सुरक्षित होकर भक्ति में सुदृढ़ हो सके। उनको उनकी कृपा केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं होती, अपितु अपनी दूरदर्शिता से वे ऐसे अनोखे व बेमिसाल ऐतिहासिक कार्य करते हैं जो युगों युगों तक गुरुमुखों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। ये सब प्रेमी गुरुमुख स्वयं ही अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए हम महापुरुषों के आभारी हैं और रहेंगे। इस प्रकार उन्हें भक्ति की अनमोल संपदा को से माला माल कर आपने वहां से आगे प्रस्थान की तैयारी की। प्रेमियों ने विनय की, प्रभु हमें कभी बुलाना नहीं। श्री प्रभु जी ने फरमाया, नाम सिमरन ही हमारी याद है। अपनी सुरती को उससे जोड़ लोगे तो सदा हमारे साथ जुड़े रहोगे। हमें सदा अपने अंग संग पाओगे। रायपुर, छत्तीसगढ़। जग तारनहार करुणा के आगार श्री सदगुरुदेव महाराज श्री पंचम पातशाह जी के पावन भरत श्री चरण कमलों में महात्मा शुद्ध ब्रह्मानंद जी ने रायपुर कृपा फरमाने की विनम्र विनती प्रार्थना की। महाप्रभु जी ने जिसे स्वीकार कर 22 जनवरी सन 1975 में बंबई से रेल द्वारा छत्तीसगढ़ प्रांत में रायपुर शहर में कृपा फरमाई। वहां से रायपुर के जवाहर नगर में बने आश्रम में पधारे। जैसे ही श्री कार आश्रम के द्वार पर पहुंची, वरुण और पवन देवता ने श्री प्रभु जी की मीठी मीठी फुहारों और मधुर सुगंधित शीतल समीर से सुस्वागत किया। श्री गुरु महाराज जी को सन्मुख पाकर संगत अभिवादन के गीत गाते हुए आनंद मनाने लगी। ढोल नगारों की धुन पर भगत जन नृत्य करने लगे। सारे आश्रम को पुष्पमालाओं से सजाया गया। श्री प्रभु जी ने आश्रम में प्रवेश किया और पूछा कि इस जगह का क्या नाम है। भाई संतोष ज्ञानानंद जी ने कहा, स्वामी जी ये जवाहर नगर है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब यहाँ सच्चे जवाहर मिलेंगे। पधारे रायपुर श्री सदगुरु जी दाता दीन दयाल जवाहर नगर को भक्ति जवाहर से करने माला माल भर दिया। दामन नाम रतन से किया खूब खुशहाल। पुण्य संस्कारी रूहों पर निज कृपा दृष्टि डाल।
घर बैठे ही महाप्रभु जी के दर्शन पाकर प्रेमियों के आनंद की सीमा न थी। उनके लिए मानो त्रेता युग का पुरातन इतिहास पुनः सजीव हो उठा हो। भगवान श्री रामचंद्र जी जब भ्राता लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ एक एक करके ऋषियों मुनियों के आश्रमों पर पधार कर उन्हें कृतार्थ करते तो उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार न रहता। वे भगवान के चरण पखारते, उन्हें आसन पर बिठाते, कंद मूल फल अर्पित करते, श्री वचन श्रवण करते और सुंदर मनोहारी छवि को अपने अंतर में बसाकर अपने भाग्य मनाते। ऐसा प्रतीत होता था कि वही त्रेता के भगवान राम श्री परमहंस जी का दिव्य स्वरूप धारण कर आज जवाहर नगर आश्रम पर पधारे सबको सत्संग, श्री दर्शन और पावन प्रवचनों से कृतार्थ करने आए हैं। श्री प्रभु जी ने आई हुई समस्त संगत को संबोधित करते हुए अपनी अमृतमय वाणी में फरमाया, जब से ईश्वर ने सृष्टि रची है तब से इसे दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ काल माया की शक्ति, दूसरी तरफ दयाल की शक्ति है। दोनों सृष्टि में अपना अपना काम करती हैं। काल माया की शक्ति जीव को अपनी ओर खींचती है, दयाल की शक्ति संत महापुरुष जीव को अपनी ओर प्रेरित करते हैं। काल व माया इसे अपने फंदे में फंसाकर मालिक से दूर खींचकर 84 के चक्कर कटवाते हैं। संतों का अपना मिशन है, वे जीव को काल माया की दास्ता से छुड़ाकर मालिक की ओर अग्रसर करते हैं। ये जीव जब तक ईश्वर से दूर रहता है, माया के बंधन में रहता है, तब तक इसका ईश्वर से मिलना कठिन हो जाता है। दूसरी ओर महापुरुष समय समय पर आकर ऐसे समागम रचकर जीव को काल माया के बंधन से छुड़वाते हैं। मंदिरों का निर्माण इसलिए करवाते हैं ताकि जीव की सुरती जो माया की ओर है वह वहां से हट सके। आम लोग इसी में ही गलतान रहना चाहते हैं, वे इससे बाहर नहीं निकल सकते। जिन जीवों के पिछले पुण्य संस्कार होते हैं वे महापुरुषों की शरण में आकर धीरे धीरे भक्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं। ऐसे ही संस्कारी जीवों के ख्याल पुख्ता हो जाते हैं। जिसके ख्यालों में दृढ़ता एवं परिपक्वता आ जाती है उन्हें कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। मानुष जन्म मालिक तक पहुंचने की सीढ़ी है। योग और जप तप भक्ति की पहली मंजिल है। इनके द्वारा मालिक से मिलना अत्यंत कठिन है। सत्पुरुषों की चरण शरण में नाम सुमिरन और साधन नियम की युक्ति पाकर उन पर आचरण करने से ही आत्मा परमात्मा में एकाकार हो सकती है। संयोग से आप सब गुरुमुखों को महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो गई है। भक्ति के नियम मिल गए हैं। इनको अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को सफल बनाकर मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करना है। ऐसा दुर्लभ अवसर और संयोग तो ना जाने कितने करोड़ों जन्मों के पुण्य प्रताप से ही जीव को उपलब्ध होता है। महाप्रभु जी ने अपने पावन प्रवचनों की अमृत वृष्टि करके माया की अग्नि से झुलसते हुए जीवों की तपन दूर कर उन्हें शीतल शांत कर दिया। ये तो मालिक की अहेतु कृपा है जो घर बैठे ही सबको नाम की संजीवनी का अमृत रसपान करवाते हैं। स्वयं अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाते हैं और सबके जीवन में सच्चे सुख का अमीय बरसाते हैं। जगत वंदनीय श्री परमहंस सदगुरु जी महाराज जी ने
1 फरवरी सन 1977 में भक्तों की विनय पर संत मंडली सहित मंडला आश्रम पर कृपा फरमाई। मंडला आश्रम काफी छोटा था। श्री प्रभु जी निर्धारित समय से पहले ही वहां पहुंच गए। सेवकों के प्रेम पाश में बंधे हुए महाप्रभु जी ने शुद्ध महात्मा शुद्ध ब्रह्मानंद जी को फरमाया, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, हम रुक ही नहीं सके, इसलिए आपके पास जल्दी पहुंच गए हैं। श्री प्रभु जी का अतुलनीय असीम प्रेम देखकर महात्मा जी की आंखों से प्रेम अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। उन्होंने श्री चरणों में दंडवत वंदना की। भक्तों के दिलों में निवास करने वाले श्री प्रभु जी ने प्रेमियों पर बहुत रहमतें लुटाई और उन्हें भक्ति धन से मालामाल कर दिया। मंडला से महाप्रभु जी ने श्री कार में विराजमान होकर सीधा दमोह की ओर प्रस्थान किया। क्या दृश्य था, बड़ा ही अनुपम दृश्य था। श्री कार के पीछे पीछे 2 पिकअप महात्मा जनों की और उसके पीछे अन्य भक्तों की कारें कतारें बनाकर चल रही थी। मार्ग में एक स्थान पर श्री कार रुकी। वहां कुछ किसान खेतों में काम कर रहे थे। हरे चने हरियाली बिखेरते हुए झूम रहे थे। आपके अलौकिक आकर्षण से आकर्षित होकर किसानों ने कार के सामने समीप आकर श्री प्रभु जी को कच्चे हरे चने छीलकर भोग लगवाया। उन्हें प्रसाद और आशीर्वाद प्रदान कर उनके भी भाग्य जगा दिए। उन्हें दमोह में कृपा फरमाई। दमोह में अभी आश्रम नहीं बना था। एक प्रेमी भगत दातूमल जी के घर नियम से सत्संग का कार्यक्रम होता था। आपने उनके घर को पावन चरण रज से कृतार्थ किया। वह प्रेमी परिवार श्री प्रभु जी को सम्मुख पाकर अपने धन्य भाग मनाते हुए शुक्राना के पुष्प अर्पण करने लगा। आपने वहां विराजमान होकर उन्हें पावन वचनों से निहाल किया। उन्हें सारे परिवार के नाम पूछे। भगत जी के सबसे छोटे लड़के ने अपना नाम सफर बताया। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, ये कैसा नाम है? सफर का अर्थ तो यात्रा करना होता है। आज तुम्हारा नाम श्रवण होगा। श्रीमुख से अपना नाम नवीन नामकरण सुनकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने बाद में तुरंत ही सब सरकारी दस्तावेजों में भी अपना नाम यही नाम उल्लिखित करवा लिया। महाप्रभु जी जब बाहर आए तो उनके घर के पीछे 2 प्लाट खाली देखकर महात्मा जी को उनमें से पीछे वाला प्लाट आश्रम के लिए खरीदने की आज्ञा प्रदान की। संगत के लिए एक खुले मैदान में दर्शन खुले। सहस्रों की संख्या में प्रेमी गुरुमुखों ने श्री दर्शन और पावन प्रवचनों को अपने अंतर्मन में बसाकर आत्मिक लाभ प्राप्त किया। श्री आज्ञा से महात्मा जी उस प्लाट की रजिस्ट्री करवाकर वहां आश्रम का निर्माण करवाया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने 11 नवंबर सन 2013 में पुनः यहाँ कृपा फरमाई। आश्रम में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। पुनः संगत के लिए नील कमल गार्डन में दर्शन खुले। यहाँ का मालिक पहले इस स्थान को देने में आनाकानी करने लगा। भक्तों को श्री गुरु महाराज जी की ओर से भक्तों को श्री गुरु महाराज जी
कि श्री कार के आने का मार्ग बनाने के लिए कुछ आवश्यक कार्य करना था। प्रेमी भक्तों ने उसको ये कहकर राजी कर लिया कि हम कार्यक्रम निपटने के पश्चात आपको सब कुछ पूर्ववत कर देंगे। श्री प्रभु जी का शुभ आगमन हुआ और संगतों ने श्री दर्शनों का जी भरकर रसपान किया। गार्डन के मालिक ने जब तेजस्वी नूरानी मुखड़े की झलक पाई तो उसने अपने अंतर मानस में एक ऐसी सुखद अनुभूति हुई जो अवर्णनीय थी। उसने ना तो कोई वहाँ ठहरने का किराया ही लिया और ना ही बाद में कोई मरम्मत आदि करवाई। प्रेम विभोर होकर वह भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी की गुणगान गाने लगा। दमोह से आपने सागर की ओर प्रस्थान किया। सागर की धरती पर जब श्री प्रभु जी का आगमन हुआ तो प्रेमी गुरुमुखों के हृदय में अनूठी खुशी का सागर तरंगित हो उठा। श्री दर्शन और पावन प्रवचनों से उन्होंने अपनी झोलियां भरी और सच्चे सुख व दिव्य आनंद को पाकर उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो उठी। कृपा सागर प्रभु जी ने सागर के से सेवकों संग श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान किया। श्री महाप्रभु जी महापुरुष अपने सेवकों को आत्मिक लाभ पहुंचाने के लिए किस प्रकार अनवरत प्रयत्नशील रहते हैं। श्री सतगुरुदेव जी महाराज के चरणों में महात्मा जी ने पुनः उनके अमरावती आश्रम को पावन करने की विनय की। उस आश्रम में रहने वाली सेविकाओं ने सिंधी भाषा में एक भजन गाया जिसका भाव था कि श्री प्रयाग धाम से अमरावती पास ही है। अतः श्री प्रभु जी वहां आकर श्री दर्शन की मंगलकारी एवं सुखदायिनी संजीवनी का रसपान कराएं। जब श्री चरणों में ये विनती हुई उस समय आप श्री आनंदपुर में विराजमान थे। आपने फरमाया, अभी तो हम श्री आनंदपुर में हैं, हम श्री प्रयाग धाम से आपके पास अवश्य आएंगे। सुख निधान महाप्रभु जी ने गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में सुखों की बरसात करने के लिए 7 सितंबर सन 1979 आश्रम में कृपा फरमाकर कर कमलों से इसका शुभ उद्घाटन किया। निज कर कमलों से इसका शुभ उद्घाटन किया। भाई संतोष ज्ञानानंद जी ने सिंधी भाषा में भजन गाया। धन धन दियो सौभाग्यों जाओ सतगुरु पाण असाखे ड्याओ आया पाण करण मुहूर्त दियो मो बधाइयों। श्री प्रभु जी ने सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी अमृत में वाणी में फरमाया, एक आदमी 4 दीवारी में सुरक्षित है, उसे सब सुख और आराम के समान मुयस्सर हैं, किसी किस्म का कष्ट नहीं है। एक अन्य आदमी बाहर से आजाद है, जंगलों में घूम रहा है। क्या वह जंगली जानवर शेर चीते आदि से बच सकता है? वे तो उसे अपना ग्रास बना ही लेंगे। तो क्या वह आजाद हुआ? क्या आजादी इसी का नाम है जिसे हर पर समय दुश्मन का भय बना रहे? जो 4 दीवारी में है उसे हर प्रकार का सुख आराम मिल रहा है और वह पूर्णतया आनंद में है। और फिर कौन सुखी हुआ? वह 4 दीवारी है क्या?
सतगुरु के वचनों की चार दीवारी, जिसमें जीव हर वक्त आनंद में रहता है, ये राज है, यह राज है। आम संसारी जीव इसे नहीं समझ सकते। गुरुमुख पुरुष सतगुरु की शरण में आकर आनंद को प्राप्त कर लेते हैं और जन्म जन्म का यम दंड निवारण कर लेते हैं, जबकि मनमुख संसार में रहते हुए मन और माया की गुलामी में रहकर अपने लिए दुख और 84 का बंधन खरीद लेते हैं। अब विचार करो कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। अब ये विचार कौन देगा? ये सोच कहाँ से प्राप्त होगी? ये केवल सत्पुरुषों की संगति में आने से, दरबार की हित चित से सेवा करने से पता चलता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि भी कई दुश्मन हैं। संसार में रहते हुए माया में लिप्त रहने के कारण इनका पता ही नहीं चलता। गुरुमुखों के बड़े भाग्य हैं जो सत्संगति में आकर ऐसा सुनहरी समय प्राप्त हुआ है, ज्ञान की रोशनी मिली है। इस समय में जितना लाभ उठा लिया जाए वह ही अपना है। काम, क्रोध आदि शत्रुओं की जंजीरों को तोड़कर आनंद और खुशी का खजाना अपने अंदर भरना है, मगर इसके लिए आज्ञा और मौज में के किले में रहना पड़ेगा। जो समझदार पुरुष होते हैं वे घाटे का सौदा नहीं करते, लाभ का सौदा करते हैं। इसी लाभ का सौदा करने के लिए महापुरुषों ने जगह जगह पर आश्रमों का निर्माण कर दिया है, ताकि गुरुमुख जन यहाँ आकर भक्ति के नियमों की पालना करके जीवन में सच्ची खुशियाँ भरकर अपना लोक और परलोक संवार सके। आज अमरावती श्री प्रभु जी के पावन श्री दर्शन व अमृत प्रवचनों के सौभाग्य को पाकर अमर हो गई। सब जगत को पत्र पुष्प भेंट करने का अवसर प्रदान कर और सबके हृदय में नाम की ज्योति प्रदीप्त कर आपने वहां से आगे प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।